हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। वर्ग दो एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले मेरे मध्य प्रदेश के सारे युवा, आप सभी के मन में एक लंबे समय से ये सस्पेंस चलता आ रहा है कि सर वर्ग दो में क्या सर इस बार वैकेंसी आएंगी, क्योंकि सर पिछली बार तो जो वैकेंसियां थी सर वो मात्र गिनी चुनी वैकेंसियां थी सर, कि जो शायद हमें लगता था कि हमारा सिलेक्शन भी असंभव होगा इतनी कम वैकेंसियों में। तो सर क्या इस बार भी वैकेंसियों का वही हाल होने वाला है वर्ग दो में? खासकर विशेषकर साइंस वाले बच्चे जो हैं उनकी सबसे कम वैकेंसी आई थी। तो देखो बेटा, आज इसी विषय के ऊपर मैं एनालाइज करूंगा, पूरा आप सभी को बताऊंगा कि आप लोग जिस धोखे के अंदर रह रहे हैं उससे आपको क्यों बाहर निकलना है और क्यों अपने लक्ष्य की तरफ आपको प्रिपरेशन करना है। देखो बेटा, अभी जैसा कि आप जानते हो कि ये लगभग निर्णय हमारा कंप्लीट हो चुका है कि चयन परीक्षा तो नहीं होने वाली, सिर्फ एक ही परीक्षा होगी, जिसको आप लोग क्या कह सकते हैं सर, प्री एग्जाम बोल सकते हैं, या फिर कुछ हमारे एस्पिरेंट उसको बोलते हैं पात्रता परीक्षा। सिर्फ ये एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, इसी के आधार पे बच्चों का सिलेक्शन होगा। यानी पात्रता परीक्षा में अब केवल क्वालिफाई करना नहीं, जो सबसे ज्यादा नंबर वाले सबसे ऊपर वाले बच्चे होंगे उनको सिर्फ इसी एक एग्जाम के आधार पे आपको जॉब दी जाएगी। टोटल मैं आप सभी को बता दूं, जैसा सर्कमस्टांस अभी बना हुआ है उसके हिसाब से, या जैसे न्यूज जैसे इंफॉर्मेशन हम सबके पास में है, बेटा टोटल आपकी जो वर्ग एक, वर्ग दो और वर्ग तीन, इन तीनों की मिला करके टोटल आपके पास में लगभग लगभग 30,000 के आसपास, 30,000 के आसपास बच्चे आप सभी के सामने वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। मतलब इतने बच्चों को अब की बार लगभग सरकार के द्वारा आपके विभिन्न जॉब्स या पदों के ऊपर भरा जाएगा। और इनमें से मैं आपको बता देता हूं कि ये आज का सेशन मेरा स्पेशली वर्ग दो वाले बच्चों के लिए है। तो मैं आपको बता देता हूँ, वर्ग दो के लिए इनमें से लगभग 5,000 जो पोस्ट हैं, लगभग 5,000 पद जो हैं आप सभी के भरे जाएंगे बच्चे। तो वैकेंसियों का तो आप भूल जाइए कि सर कम आएंगे ज्यादा आएंगे। देखो बेटा, एक बार अगर किसी भी कारणवश अगर सरकार के द्वारा वैकेंसियां कम दे दी गई, तो बेटा इसका मतलब ये थोड़ी कि जीवन भर कभी वैकेंसी नहीं आने वाली। आप लोग सिर्फ इस बात के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो कि सर वैकेंसी एक बार कम आ गई तो बार बार आएंगे, कम आएंगे। अब की बार देखो, पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि जो अभी वाला समय है ना, वैकेंसी आपकी 100% आनी है और अच्छी खासी आनी है। हाँ, इसके बाद हो सकता है कि फिर 2 साल या ढाई साल आपको लग जाए दोबारा से वैकेंसी आने में। लेकिन मेरे भाई, अभी आप लोग उस नेगेटिविटी, उस नकारात्मकता को सोच करके प्रिपरेशन को अगर ढीला कर दोगे, और ये आपको पता है जैसा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है कि जैसे नोटिफिकेशन उसके 1.5 से 2 महीने के अंदर आपका एग्जाम आपका ले लिया जाता है। तो सर तुरंत अगर एग्जाम आपका ले लिया जाएगा तो आप फिर क्या कर पाओगे मेरे भाई? तैयार तो आपको पहले से अपने आप को करके बैठना ही पड़ेगा सर। तो चांस नहीं ले सकते। ये बात मैं आपको छोटी से कहता हूं कि वर्ग दो के लिए लगभग 5,000 पद हैं, और साइंस वाले बच्चों के भी अच्छे खासे पद अब की बार में आपको देखने को मिलेंगे। बस जब आपको मौका दिया जाए, तो मौका कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। 2 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आप सभी को दिखा दूंगा, जो आप सभी को दिया जाएगा आपकी वैकेंसियों के बारे में, और उसके अगले 2 महीने के अंदर आपका एग्जाम डेफिनेटली होलेगा। मतलब बहुत लंबा चौड़ा समय आपके पास नहीं बचा हुआ। कभी आप सोचो कि साल 6 महीने लगेंगे, नहीं लगेंगे बच्चे। बहुत जल्दी तुरंत आपका सारा काम होएगा। अब की बार जो वैकेंसियां जो भरी जाएंगी, और ये तो मैंने टीचिंग वाले बच्चों को बता रहा हूँ, जितने भी बच्चे मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो ना, आप सभी के पद देखने को मिलेंगे इस बार। सरकार की तरफ से बहुत आपका एक कह सकते हो स्ट्रांगली सरकार इस चीज के ऊपर काम कर रही है। लगातार हर 10वें दिन, हर 5वें दिन कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं पे एक विभाग से दूसरे विभाग पे शेयर की जा रही है बच्चे। तो इसका मतलब ये है सर, आप सभी को अब वैकेंसी के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। एक ही एग्जाम होगा, डेफिनेटली वैकेंसियां बच्चे आप सभी के आने वाली हैं। पूरे वर्ग दो के सारे विषयों की बात करूं, लगभग 5,000 के आसपास आपके पद आपको देखने को मिलेंगे, और सर कम नहीं है। आपका काम हो जाएगा, जो जो बच्चा तैयारी करता रहेगा उसका काम हो जाएगा, क्योंकि सबसे ऊपर वाले जो कंपटीशन में बच्चे होते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है, पढ़ने वाले बच्चे कम ही होते हैं। बाकी तो देखो, ये जो बच्चे लगे हुए हैं, इन सारे इनके नकारात्मक थॉट ही खत्म नहीं होंगे, एग्जाम तक खत्म नहीं होंगे इनकी। कभी इनको टीचरों में कमियां लगेगी, कभी इनको कोचिंग सेंटरों में कमी लगेगी, कभी सरकार में कमियां लगेंगी। देखो, कमियां तो समय समय पे हर व्यक्ति के अंदर हो सकती हैं, लेकिन हर व्यक्ति एक न एक समय पे तो अपनी जिम्मेदारी निभाता भी है। लेकिन जब जिम्मेदारी निभाएगा तब तुम दूसरी चीज़ों में परेशान थे, अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाए। जब उसने आपको मौका दिया उस समय पे फिर आपका वैसे निकल गया। यानी जब सामने वाला अपना काम नहीं कर रहा था, तब तुम आंदोलनकारी बने हुए थे, और जब सामने वाले ने आपको वैकेंसियाँ दे दी, उस टाइम पे तुम सोचोगे अब तैयारी कैसे करूँ? समय तो सारा इन सारी बातों में निकाल दिया। तो मेरे भाई, आप सभी की तरफ से ध्यान रख लीजिएगा, बहुत कुछ दाँव पे लगा हुआ है, घर वालों की उम्मीदें लगी हुई हैं, पैसा खर्च हो रहा है।
आप सभी का समय जा रहा है सबसे बड़ी बात, अब ये खराब नहीं जाना चाहिए, तो बेटा अपनी तैयारी के अंदर जुट जाओ हर हालत में। जो भी एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप साइंस विषय से एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हो ना बच्चे, तो ये मिशन बैच है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड होता है बैच, पात्रता परीक्षा जो आपके अभी होगी उसी के लिए है। और अगर बाई चांस एक आधा टॉपिक आपका ऐड होता है, भाई फाइनल नोटिफिकेशन अभी आएगा, एक ही एग्जाम से आपके बच्चों को उठाया जाएगा आपके सिलेक्शन के लिए, बाई चांस एक आधा टॉपिक ऐड भी होता है, तो सारी चीज़ें इस बैच के अंदर आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे मेरे भाई। एमसीक्यू प्रैक्टिस यूनिट वाइज सिलेबस आपका पूरा रहेगा। और आपको बता दूं सिलेबस चेंज होने के चांस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपके राज्य में भी पहले तो सिर्फ एक ही पात्रता परीक्षा के बिहाफ पे ही बच्चों को उठाया जाता था, तो उसमें भी सिलेबस लगभग यही था, आज भी लगभग वही है। बाई चांस फिर भी मान के चले कि एक आधा यूनिट अप डाउन कर दें, मान लो चयन परीक्षा वाली एक आधा यूनिट आपको वापस प्री में ही डाल दें, तो बेटा कोई खास दिक्कत नहीं है, आपको तो वही काम करना जो अब तक करते आए हो। आप अभी तक भी पढ़ते आ रहे थे, आगे ही पढ़ना है। तो संसारम एप्लीकेशन के ऊपर ये आपको बैच मिल जाएगा मेरे भाई। इसके बाद में अगर आप सोशल साइंस से कर रहे हो, तो ये उड़ान बैच है आप सभी के लिए, ये भी संसारम ऐप पे मिल जाएगा। और जो भी एस्पिरेंट साइंस वाले हैं, उन सभी के लिए मेरे द्वारा ये बुक बच्चे बनाई गई है। लगभग 300 साढ़े 300 पेज की बुक है। पूरी बुक में आपको एमसीक्यू हैं, और हर एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन आपको इसमें बच्चे लगभग 6-7 8 लाइनों में मिलेगी आपको। मतलब आप एक प्रकार से लगा लो कि क्वेश्चन के साथ थ्योरी भी क्लियर होएगी इस बुक के अंदर आपको। यूनिट वाइज सारे के सारे एमसीक्यू बच्चे हर यूनिट के हिसाब से एमसीक्यू, जिस यूनिट की जितनी इंपॉर्टेंस है, कोई यूनिट ऐसी जिसमें कि 300 एमसीक्यू 400 मिलेंगे आपको, किसी के अंदर आपको 100 भी मिलेंगे। जैसी यूनिट की इंपॉर्टेंस उसी हिसाब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको देखने को इसमें, जो आपके पिछले सालों में आ चुके हैं, पिछले जो एग्जाम हुआ वो सारे क्वेश्चन, नए क्वेश्चन आपके लेवल से ऊपर के क्वेश्चन बच्चे इस बुक के अंदर आपको मिलेंगे। ये भी आप ऑर्डर कर सकते हो, संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, ऑर्डर करेंगे, आप भारत के किसी भी कोने में हैं, बुक बच्चे आप सभी तक घर पे पहुंचा दी जाएगी। तो भाई नेगेटिव नहीं होना है किसी भी प्रकार से। बाकी मैंने जो आप सभी को समझाया है, आप ही में से दो बच्चे होंगे, दो प्रकार के बच्चे होंगे। एक बच्चे कहेंगे कि भाई मास्टर कोचिंग वाले हैं, कोचिंग वाले तो अपना कोर्स बेच रहे हैं। तो बेटा मैं एक बात आपको बता देता हूँ, ये कोर्स बेचने के लिए और यहाँ आपके सामने इस कैमरे पे खड़े होना और आप तक हम पहुँच रहे हैं ना, तो बेटा इसके पीछे जो दिन रात की मेहनत है ना, जिस दिन आप करोगे उस दिन समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में कोर्स बेचने के लिए क्या-क्या सैक्रिफाइस अपना करना पड़ता है। जीवन के कितने अहम पल, कितने स्ट्रैटेजीज़, कितने एम्प्लॉयी, कितने संसाधन, कितना पैसा, क्या-क्या खर्च होता है, तब हम आप सभी के सामने खड़े होके बोल रहे हैं। तो बेटा सिर्फ़ अगर कोई बात सरकार की तरफ से डिले हो जाती है, सरकार की तरफ से कोई वैकेंसी लेट होती है, हमें सरकार से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप सभी के लिए ही होती हैं वो सारी चीज़ें। हमने कुछ कहा, चीज़ डिले हो गई, इसका मतलब ये नहीं बेटा कि हमें कोर्स बेचना। कोर्स बेचने के लिए हमने क्षमता बनाई है अपने अंदर। दिन रात बेटा आँखों के ये सर्कल है ना, ये जो घेरे हो जाते थे, ये सारा समय हमने बिताया है, तब जाकर के बेटा आप सभी के सामने हम खड़े हैं। उसके बाद भी अगर आपको ये लगता है नहीं सर, हम तो बस आराम से बैठ के सुन रहे हैं सर, बोलते जाओ सर, 10 कोचिंग वाले और उनको भी सुनते हैं, 2 कमेंट उसके उस पे जाके कर दिए, 2 उस पे कर दिए, तो बेटा शायद आपका जन्म फिर इसी काम के लिए हुआ है। बाकी दूसरी तरफ वे बच्चे हैं जो सीरियसली लगे हुए हैं तैयारी करने में। ठीक है, समय कभी वीक टाइम आता है, तो कभी कम पढ़ाई होती है, कभी ज़्यादा होती है। छोड़ना नहीं है मेरे भाई, लगे रहना है। फिर से एक बार दोबारा से वो जो जज़्बा है ना आपके अंदर जो समाहित है, फिर से एक बार उसकी तरफ लग जाओ और दोबारा से फिर से गाड़ी को दौड़ा दो मेरे भाई 100 की स्पीड पे अपनी प्रिपरेशन के मैटर पे। क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूँ बेटा, दोबारा मौका नहीं मिलेगा 2-3 साल तक फिर। और अब वैकेंसियाँ डेफ़िनेटली आनी है, कोई रोक नहीं सकता है। और आपकी प्रिपरेशन के लिए हम तत्पर हैं, हम तैयार हैं। आराम से जाकर के एप्लीकेशन डाउनलोड करो, एप्लीकेशन में डेमो देखो, यूट्यूब पे डेमो देखो। और वर्ग 2 जिसकी आप बात करते हो, तो आप सभी जानते हैं कि वर्ग 2 के अंतर्गत पिछली बार 7 वैकेंसी आई थी केवल टोटल मिला करके, जो चयन परीक्षा हुई थी। उस 7 वैकेंसी के अंदर ही बच्चे सेकंड रैंक जो थी अपने स्टूडेंट की थी। अभी एमपी सेट का रिजल्ट आया है, एक ही बैच से 38 स्टूडेंट बेटा, एक भी सेंटर कोई भी संस्थान बता दो जिसमें एक बैच से 38 स्टूडेंट निकले हों। तो बेटा पढ़ना आपको पड़ेगा, हमारे साथ पढ़ना पड़ेगा। समझ गए बात को? तो कीजिए अपनी प्रिपरेशन प्यारे बच्चों स्टार्ट। किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी के पास पहले से भी है, ये पहले से भी है बच्चे। और अभी फिर से एक बार बता दिया 9813133373। कोई भी समस्या होती है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सक के पूछ सकते हो, या फिर आप कॉल कर सकते हो। बाई चांस कॉलिंग वाला सिस्टम थोड़ा एंगेज चलता है, कभी ऐसा लगे कि सर कॉल पिक नहीं हुआ एंगेजमेंट के चलते बच्चे, तो आप फिर ऐसा कर सकते हो, मैसेज छोड़ सकते हो। और मुझसे बात करें तो मैसेज में लिख सकते हो कि असीम सर से बात किस टाइम हो पाएगी, डेफिनेटली आपको जवाब मिलेगा।
और वो टाइम जो आपको मिलेगा बात करने का, आप कॉल करोगे तो मेरे द्वारा ही रिसीव होगी। तो बेटा ये था मेरी तरफ से आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं दोबारा किसी और सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।